नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत और अभी एक ऐसे गांव में मौजूद है जिस गांव में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। इस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ही बेरहम तरीके से मार करके खत्म कर दिया जाता है और इस बुजुर्ग व्यक्ति को दो व्यक्ति के द्वारा मारा जाता है। एक तो एक महिला होती है और एक जेंट्स होता है और आपको बताना चाहेंगे उस महिला और जेंट्स में दोनों में अवैध संबंध चल रहा होता है और इस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा उस दोनों को देख लिया जाता है। बस इसी गुस्से में आकर के इस बुजुर्ग व्यक्ति को वो एक महिला और वो एक व्यक्ति खत्म कर देते हैं। काफी संदिग्ध अवस्था में उनका बॉडी प्राप्त होता है। पैर टूटा हुआ रहता है, सर पे चोट रहता है और घुटना के बल वो व्यक्ति नीचे बैठा हुआ रहता है और गले में रस्सी लटका हुआ रहता है। और जब तक एक दो समाज वाले व्यक्ति देखते हैं, उसके बाद जब तक इसके परिवार वाले दौड़ करके वहां पे जाते हैं, तब तक उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर को भी जला दिया जाता है। चलिए यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए पूरे परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं कि आखिरकार उस बुजुर्ग व्यक्ति को किस वजह से और क्या थी कारण उन्हें खत्म करने की। आप कौन हुए? बेटी। उसकी बेटी जो आज खत्म हो गया है। जी। अच्छा, क्या हुआ था? आप ही के आपके पिता मतलब थे ना वो जो खत्म हुए? जी। क्या हुआ था उनके साथ? कहा जा रहा था कि वो जो लड़की जो नीलम देवी थी और उनके नंदोइस के साथ उनका अफेयर चल रहा था। जी। हाँ, और बस इसी आवेश में आकर के आपके पिता के द्वारा उन दोनों को देख लिया जाता है गलत अवस्था में और इसी वजह से आपके पिता को खत्म कर दिया जाता है। क्या ये सही बात है? सही बात है, एकदम सही बात है। तो वो लड़का के द्वारा ये कहा जा रहा था नहीं उस पोती का और दादा का गलत संबंध था, इसमें कितनी तक सच्चाई है? सच्चाई ये है कि ये सही आदमी था, वो गलत है। वो गलत था। हाँ, क्योंकि उन दोनों को आपस में देख लिए थे। हाँ, मिलते जुलते हुए। हाँ, और इसी वजह से इस बुजुर्ग व्यक्ति को खत्म कर दिया। क्या नाम था इनका जो मृतक है? जीतेलाल सरदार। जीतेलाल सरदार। सर, क्या हुई थी घटना? लेकिन ले गया था बुला कर वो। हाँ, ये इतना है मालूम है कि बुला कर ले गया यहाँ से, फिर खत्म कर दिया वहाँ। अच्छा, कहा जा रहा है वो जो पोती थी उनका घर बगल में ही है और आपको फिर से बताना चाहेंगे जीतेलाल सरदार को बहला फुसला करके उस लड़के के द्वारा बाहर बुलाया जाता है। हाँ। और जैसे ही जीतेलाल सरदार बाहर जाते हैं उन्हें बहुत ही भयानक तरीके से खत्म कर देते हैं। वजह बस यही थी कि जीतेलाल सरदार के द्वारा देख लिया गया था कि उस लड़की का जो रिश्ता में पोती लगती उनका अपने ही नंदोइस के साथ गलत संबंध चल रहा है। हाँ, दोनों को गलत करते हुए देख लेते हैं। बस इसी वजह से उस लड़की के द्वारा और उस लड़का के द्वारा उनके नंदोइस, क्या नाम था उनका? केसरी चंद्र सरदार के द्वारा इस बुजुर्ग व्यक्ति को खत्म कर दिया। हाँ जी सर। क्या ये सही बात? सही बात है, सही है। अच्छा, कहा जा रहा है कि पोती का और मतलब दादाजी का भी गलत था। बोलने में बहुत गलत लग रहा है क्योंकि पोती और दादा में तो ऐसा कभी हुआ नहीं सर, वो बहुत अच्छा आदमी थे यार, अच्छों में अच्छे थे, बहुत नीक आदमी थे। अपने आप को वो आदमी बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को फंसा देते हैं। हाँ सर। हाँ, इनके ऊपर उंगली उठा देते, तभी तो मारा गया। हाँ, वाजिब बात कहने में फिर मारा गया, अगर नहीं कहता तो नहीं मारा। अगर चुपचाप देख करके सह लेते तो वो बस नहीं मरता था। हाँ, तब वो आवाज उठाया, इसी वजह से उनको खत्म कर दिया। कहा जा रहा है घर से बुला करके ले जाया गया, उसके बाद उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से बहुत ईंटा से यहाँ पर तोड़ दिया, ये इसको तोड़ दिया गर्दन के, फिर पैर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तब हाथ तोड़ दिया ईंटा से। उसके बाद रस्सी लेके बस खींच दी, वो भी खींचा ये भी खींचा, दोनों मिल करके जो दोनों लड़का लड़की का संबंध चल रहा था वो दोनों मिल करके इस बुजुर्ग व्यक्ति को मारा गया। हाँ, यही बात है। बताइए कि आप बेटी हुए ना उनके। अच्छा, आपके पिता के ऊपर जो दीदी उंगली उठाया जा रहा है ये कहाँ तक सही है? नीलम देवी के पति जब भी बाहर जाए रहे तो हमरा पापा के कहने जाए रहे कि देखभाल ओकरा करिह। हाँ, कि बेफुट में घर छे। हाँ, देखभाल करिह। तो हमार पापा देखभाल करे के लिए जाए रहे तो ओकरा नंदोइस से रहे गलत संबंध, मतलब उस नीलम देवी के। तो देखल के नीलम देवी के ओकरा साथ मिले घर में।
कहल के तो हमरा पापा के मार दल के। बस इसी वजह से आपके पापा को हाँ। खत्म कर दिया हाँ। गया। और उस नंदोइश के द्वारा ये कहा जा रहा था कि नीलम देवी और आपके पापा का गलत चल रहा है, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि दोनों रिश्ता में दादा और पोती लगते हैं कि नहीं? ये गलत नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 50, 55 साल 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, ये ऐसा कैसे कर सकता? नहीं कर सकता सर। और जहां तक हमें ये पता चली है कि इन लोगों को चुप रहने के लिए कुछ पैसा और जमीन भी देने का प्रॉमिस किए थे वो लोग कि अगर तुम लोग चुप रहेगी तो हम तुमको 2 कट्ठा जमीन और 30,000 रुपया देंगे। और ये कह करके रात में ही वो फरार हो जाते हैं। क्या ये सही बात है? सही बात। जी। अच्छा, आप लोग कितने बहन हैं? 5 बहन। 5 बहन। भाई नहीं है? नहीं। तो आप ये मतलब आप पिता के पास कौन रहते थे? हाँ, मैं। आप रहते थे जी। तो ये आप कहाँ थे? आप ससुराल में थे? हम ससुराल में रहिए। आपको कैसे पता चला कि आपके पिता खत्म हो गए हैं? सर हम फोन कर लिए, फोन कर लिए, खाना खेल में अपना पापा के। हाँ। तो फोन कर लिए तो लीलम देवी उठल के। लीलम देवी कल के तोहर पापा से लटे के मरे छो। हाँ। तो हमें दौड़ले गेलिए, फोन लगले, फोन गेलिए तो वो देखलिए मरल, मतलब फांसी लटका दिल के, खत्म हो चुके थे जी। और यहाँ पे आपको फोन पे ये बोला जा रहा है कि खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म हो रहे हैं, मतलब लटक रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं जी। और जब तक आप जाते हैं तो देखते हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे उस नीलम देवी का घर बस 2-3 घर बाद है और इस मैडम को फोन आता है कि आपके पिता जो है अपने आप को फंदे में लटका करके खत्म कर रहे हैं। और जब तक ये फोन पे कॉल पे ही रहती है और जब तक ये उस घर जाती है तो देखती है कि इनके पिता ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुका। और इनके पिता का कहा जा रहा है पैर मुड़ा हुआ था। हाँ, किस अवस्था में पैर था सर जी? सर ऐसे था, लटका ऐसे था और इसके लटका हुआ था ऐसे। ये पैर नीचे में, घुटना नीचे में था। हाँ, एक घेंच में रस्सी बना हुआ था वहाँ पर। ऐसे कहीं फांसी लगा कर कोई मरता है? कोई अपने से इस तरीके से खत्म नहीं होगा। मरता है तो कम से कम 10 फुट रहे फिर मरेगा। इतना दाम कैसे मरेगा? इतना ही हाइट था, इतना ही हाइट में उनका घुटना नीचे पड़ा हुआ था। और उस टाइम वो लेडीज कहाँ थी? वो कहाँ थी? रोड पे, अंगने में थी जी। और उनका क्या कहना था? वो कहता था कि आप फांसी आप मर गया, अपने आप खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। मर ही नहीं सकता इतना दूर ना, इतना दूर में कैसे फांसी लग सकता है? कौन है इसके पीछे? किसका नाम आपको लग रहा है? कौन कौन इसमें शामिल है? केसरी चंद सरदार, लीलम देवी। दोनों कौन कौन लग रहा है? केसरी चंद सरदार, नीलम देवी। कौन कौन लग रहा है दीदी? केसरी चंद सरदार, लीलम देवी। क्योंकि दोनों का अवैध संबंध चल रहा था। दोनों अपने आप को बचाने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को फंसा देते। सर और कल खून गैरवा दिल के। क्या दिया गया गाली में? अति केसरी चंद सरदार के भाव। हाँ, उ टाइम कल के 5टा बेटिएटा छे, की कर सकते? हाँ, बेटी मतलब कुछ नहीं कर सकती है, गाली देते रहे। के थाना पुलिस तू दौड़ ने, थाना पुलिस हम घर बैठल जे छे केस के खा जेबे, तू केस करभी? पुलिस दरोगा तो हर छियो, टका वाला के छिए। हाँ, तू दौड़, हमें टका फेंकवे। अब देखिए, ये आपको बताना चाहेंगे ये घटना करीब 17 से 18 दिन पहले होती है और ये लोग लगातार पुलिस थाना दौड़ रहे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई है। और ये भी कहा जाता है कि ये थाना तुम्हारे बाप का है। हाँ। क्या ये सही बात है? जी। और क्या इस बगल वाले के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हम लोग पैसा दिए है थाना में? हाँ। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन आपका बात क्यों नहीं सुन रहे दीदी? पैसा नहीं है, पैसा से मुँह भरलक लग रहा है कि हाँ सर, पैसा इधर नहीं है, खाने के लिए तो है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से देगा पुलिस को? उधर लग रहा है, उधर पैसा लग रहा है तो वो उसका सुनेगा कि बिन पैसा वाला का इसी वजह से थानेदार कोई नहीं आया नहीं है, जांच पड़ताल करने के लिए। जो लोग आपके पिता को खत्म किए वो फ्री घूम रहे हैं अभी। हाँ, कोई नहीं गिरफ्तारी किसी का नहीं हुआ। नहीं। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके बस 5 बेटी ही थी, बेटा एक भी नहीं है और सारी की सारी बेटी रोज लगातार थाना दौड़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है कि ये पुलिस प्रशासन को दे सके। डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि तुम लोग क्यों आ रही हो बार बार? बॉडी जल गया है, बॉडी का दाह संस्कार हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तुम लोग क्यों आ रही हो थाना? और थाना से बार बार बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये लोग रोज जाती है यहाँ से 20 किलोमीटर भाड़ा लगा करके, घर में खाने को अनाज नहीं है, किसी से पैसा मांगती है, उसके बाद भाड़ा देती है ऑटो का और रोज थाना पे जाकर के 2 घंटा 4 घंटा भूखे प्यासे 5 घंटा बैठी हुई रहती है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। और जो ये काम किया है, जो लेडी और जो जेंट्स, इसमें 2 व्यक्ति शामिल है, वो लोग फ्रीली घूम रहे हैं, कहीं जा करके मौज मस्ती कर रहे हैं। अच्छा चाची, की कहल चाहे छिए यहाँ?
की कहल चाहे छी? हम की कहल चाहब? हाँ। अब जे इंसाफ छै बच्चा सबके वही इंसाफ चाहिए। और के अलावे कौन नीलम देवी के केकरा ओकर नंदोसी के साथ जे अफेयर चले रहे, चक्कर चले रहे, सही बात छै? हाँ सही है बात। नीलम देवी के पति पंजाब में रहे। हाँ पंजाबे में छै अभी। और ई की कहल चाहे छी? ओ दुनू जखन फ्रीली घूम रहल छै, एकदम आजाद घूम रहल छै, हाँ, ककरो घूमै डर छै। नहीं छै, नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं। छै। पुलिस प्रशासन अखन तक ले कुछ नहीं करलकै है। की कहले चाहे छियै यहाँ? हमें की कहल चाहे छे? कुछ नहीं, दोनों बच्चा के इंसाफ चाहिए, 5 बेटी के, और कुछ नहीं। हाँ। यहाँ पे आप पूरे समाज वाले का, पूरा व्यक्ति का यहाँ पे आपने बयान सुना। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? क्योंकि ये बेचारी जो 2 बेटी है उस बुजुर्ग व्यक्ति की, और तो बेटी ससुराल में रह रही है, 2 बेटी यहाँ पे मौजूद है, और दोनों बेटी का ये कहना है कि हमारे पिता को बहुत ही भयानक तरीके से खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उस नीलम देवी को और उनके नंदोसी को गलत अवस्था में हमारे पिताजी पकड़ते हैं, इसी गुस्से में आकर के, और उनको ऐसा लगता है कि क्या जाने ये बूढ़े व्यक्ति बाहर में जाकर के हल्ला कर देंगे, बस इसी वजह से हमारे पिता को खत्म कर देते हैं। पहले तो हमारे पिता को सर पे मारा जाता है, उसके बाद खत्म करके लटका दिया जाता है, और उसके बाद जला भी दिया जाता है। जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तब तक हमारे पिता को जला दिया जाता है, और उन लोगों का ये कहना रहता है कि हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दो। उसके बाद वो लोग ऑफर भी देते हैं इन्हें ज़मीन का, 2 कट्ठा ज़मीन का, और उसके बाद ये ऑफर दे करके रातों रात फरार हो जाते हैं। और ये लोग अभी दर का ठोकर खा रही है, पुलिस प्रशासन के पास जा रही है, कभी इधर कभी उधर, मतलब पूरा दिन थाना में जा कर के बैठी हुई रहती है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।